आज हम सब पे ये अनुग्रह है कि हमने सच्चे ईश्वर को, हमारे पिता को जाना है कि वो हमारा प्यारा पिता है और उसने बहुत बड़ा कीमत को पेड़ किया। कोई कोई वस्तु की कीमत बहुत हल्की होती है, किसी वस्तु की कीमत बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप मार्केट में जाओगे, एक एक लीटर दूध लेकर आओगे तो 60-70 रुपए में 1 लीटर दूध मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई डायमंड हीरा खरीदने के लिए जाओगे ना, तो 60-70 रुपए से कुछ नहीं होगा, 60-70 हज़ार से भी कुछ नहीं होगा, 50-60 लाख से भी कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों की कीमत होती है, बहुत बड़ी कीमत होती है उसकी। जो ओरिजिनल डायमंड होते हैं ना, करोड़ों की कीमत होती है। तो वो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकता करनी पड़ती है। ये तो आराम से आपको मिल जाएगा, है ना, 50-60 रुपए की 1 लीटर की कोई भी गली मोहल्ले में मिल जाएगा। लेकिन डायमंड ऐसे नहीं मिलेगा, बड़ी कीमत है। तो समझ लेना है कि हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत दी है। उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया, उसका खून बहाया और उसके खून को बहाकर हमारा पाप श्राप खत्म कर दिया। लेकिन ये और एक चीज़ को समझना है कि वो किसी एक इंसान के लिए नहीं किया। पिता ने वो कीमत दुनिया के हर इंसान के लिए की है। और इसलिए उस पिता का दिल से धन्यवाद करते, गुरु यीशु जी का भी धन्यवाद करते, क्योंकि यीशु के अच्छे मन के कारण परमेश्वर ये कर पाए। हमेशा हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर को एक अच्छा मन का इंसान चाहिए होता है। यीशु का अच्छा मन मन था, इसीलिए यीशु मरने के लिए तैयार हुआ, खून बहाने के लिए तैयार हुआ। और परमेश्वर उसके खून के द्वारा हम सबके पाप को शुद्ध कर पाए। ठीक है, तो गुरु का भी धन्यवाद और शिक्षक के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उनके मुंह से अच्छी शिक्षा हमको मिलती है। जो भी हमने सुना है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक माँ एक बच्चे को एक बार जन्म देती है। आप में भी बहुत सारे माएँ हैं, पिताजी है। तो माँ एक बार जन्म देती है, उसकी पीड़ा एक ही बार होती है। जन्म देते वक्त जो पीड़ा होती है ना, बहुत पीड़ा होती है, वो एक बार होती है। वो हर महीने या हर साल उसी बच्चों को जन्म नहीं देती। वो पीड़ा एक बार होती है, लेकिन जन्म देने के बाद वो उस बच्चे का देखभाल करती है। बचपन में थोड़ा ज़्यादा देखभाल करती है, बड़ा होने के बाद उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी प्यार से ना लगाव जुड़ा रहता है। तो ऐसे ही रहता है। जो अच्छे मन के शिक्षक होते हैं, जो हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छी चाहते करते, वो सच्चाई को बताकर ज्ञान देकर एक बार जन्म तो देते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर जन्म देता है, लेकिन वो बार बार हमेशा उनका ध्यान रखकर, प्रेम रखकर, उनको सही सलाह देकर चलाते हैं। ऐसे मतलब स्नेह दिखाते। जैसे हमारी माता बूढ़ी भी हो गई तो भी बच्चों को, जवान हो गया तो भी गले लगाएगी, लाल कैसे हो मेरे बोलेगी ना, तो स्नेह दिखाते रहते। तो ऐसे एक रिलेशन परमेश्वर ने बनाया। इसलिए हम हमेशा इन चीज़ों को याद रखना चाहिए, है ना। तो उनके शिक्षक के लिए भी धन्यवाद करते, और आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप सबके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना। अभी उस योजनाओं को पिता तो प्रकट करना चाहते, परमेश्वर के मन में सबके द्वारा करने का योजना है। उसमें भेदभाव नहीं है। उसमें परमेश्वर ने नहीं तय किया है कि ये बड़े शिक्षक हैं, ये छोटे हैं उनसे, ये उनसे छोटे हैं। ये ऐसे मन ईश्वर का तो नहीं है। ईश्वर के मन में है सबके लिए, जो आप सोच नहीं सकते। जैसे पिता कहते कि जो आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, और मन में और चित्त में आया नहीं, ऐसी बातों को यहोवा अपने प्रेम करने वाले के लिए तैयार कर चुका है। किसके लिए? हाँ, तो कंडीशन है वहाँ पर, परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए। तो अभी ये सवाल होता है कि हम कितना प्रेम कर सकते हैं परमेश्वर से, उसके ऊपर हम बढ़ना है। एक कहानी, ऐसे गुरुजी ने कहा था
किसी का 100 रुपये था किसी से आना, और किसी को एक राजा का करोड़ों रुपए देना था। जब वो करोड़ों रुपए नहीं दे पाया तो राजा ने उसको माफ़ कर दिया, जाओ करोड़ों रुपए माफ़ तुम्हारे। तो वो बाहर गया, उसका किसी से 100 रुपये आना था, तो उसने उसको पकड़ कर अपने घर में काम को लगा दिया। तो राजा ने उसको बुलाया और उसको बोला, मैंने तेरा करोड़ों माफ़ किया, तो तेरा भी काम होता है उसका थोड़ा माफ़ करे। और फिर गुरुजी ने पूछा भी था कि ज़्यादा प्रेम कौन दिखाएगा, जिसका ज़्यादा माफ़ हो। ठीक है, तो हम सब लोग अपने आप को ये समझना है कि हमारे लिए पिताजी ने बहुत ज़्यादा माफ़ किया, क्षमा किया है, चंगाई किया है, ज्ञान बुद्धि दिया है, प्रेम दिया है, परिवार दिया है, अच्छा किसी को पति दिया है, किसी को पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, सांस दी है, घर दिया है, कपड़ा दिया है। उसके अगर गिनते जाएंगे उपकारों को तो करोड़ों से ऊपर चले जाएंगे। तो हमारा बहुत ज़्यादा मिला है हमको, तो हमें भी ज़्यादा प्रेम दिखाना तो हमारा बनता है। ठीक है ना, तो हम भी ऐसे प्रेम करने वाले बनेंगे तो बड़ी बड़ी योजनाएं प्रकट होती है। काम हर कोई कर सकता है, कर रहे। आपका काम आपके अच्छे मन पर और मेरे अच्छे मन पर डिपेंड है। आपका काम कोई दूसरा आदमी नहीं बढ़ाएगा। हम, मैं या सपना दीदी या आप भी, अगर हम शिक्षक भी, तो भी हमारे कारण आपका काम नहीं बढ़ेगा, हमारे कारण सपना जी का काम नहीं बढ़ा, या उनके कारण आपका काम नहीं बढ़ेगा। आपका काम बढ़ेगा आपके अच्छे मन के कारण। जितना आप अच्छे मन से प्रार्थना करोगे, ईश्वर पे भरोसा करोगे, जितना आप अच्छे मन से, है ना, परमेश्वर की बातों को सुनकर तुरंत करने वाला मन रखोगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप बढ़ते जाओगे। कई बार लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास कोई होना चाहिए। अभी आप यूसुफ के लाइफ को देखोगे ना, यूसुफ बड़े छोटी उम्र में उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। जब वो बेचा गया तो छोटा लड़का था, यंग लड़का था, साथ में ना पिता थे ना माता थी, ना भाई था ना दोस्त था, ना कोई अगुआ था, ना कोई नहीं था। लेकिन उसको जो शिक्षा मिला था ना, एक परमेश्वर है यहोवा, जो उससे प्रार्थना करना और बस उस पर भरोसा करना, किसी को कोई दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं उसको छोड़कर। और वो पवित्र है, उसको उतना पता था। उसने उस शिक्षा को मन में अच्छे मन से पकड़ा रखा, और वो हमेशा किसी भी हालात में रहा, लेकिन शिक्षा को वो करते रहा। उसने मूर्ति पूजा नहीं की, उसने पाप में समझौता नहीं किया पाप के साथ, उसने सेवा करना सीखा, उसने आदर करना सीखा, जो काम दिया अच्छे मन से करना सीखा। अच्छी बातों को जो पिता ने उसको सिखाया था बचपन में, उसके डैडी ने, याकूब ने। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो कोई शिक्षक ना होने के बावजूद भी, कोई भाई साथ में ना होने के बावजूद भी परमेश्वर पे वो भरोसा करते गया, प्रार्थना करते गया, परमेश्वर उसको आत्मा में चलाते गए, और बहुत अच्छे से चलता रहा। इतना अच्छा चला कि उस देश का पंतप्रधान बन गया और इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे गया, और उसके द्वारा इतना बड़ा काम हुआ कि धरती के ऊपर भूखे प्यासे लोग बच गए। धरती के ऊपर मतलब उसने करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन उसके द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर ने दिया। लोग खरीदने के लिए धरती के छोर से आते थे मिस्र में, और वो खरीदते थे। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना को, दुनिया धरती के ऊपर लोगों को बचाया यूसुफ के द्वारा। तो ये कैसे हुआ? यूसुफ के मन के कारण। ये हमेशा याद रखना। तो हमें भी परमेश्वर ने बहुत अच्छा मन दिया है, मसीह का मन, है ना। हमारे उद्धारकर्ता गुरु प्रभु यीशु का मन देगा नहीं, दे चुका है। हर दिन अगर हम विश्वास करते कि मेरे पास है, आप हर दिन ये प्रार्थना करो, अंगीकार करो, बोलो मुझसे कि पिता मेरे पास तो मसीह का मन है, मुझे मेरी सोच से नहीं जीना है, मेरे मन से नहीं जीना है, मेरे पास मसीह का मन है, और धन्यवाद उसी मन से आपने मुझे चलना सिखाया, अच्छे मन से। मसीह का मन कैसे था?
पूरे मन पिता पे भरोसा करने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला और हर एक इंसान से प्रेम करने वाला वो मन था। उसके मन में किसी के प्रति कुछ कभी नफरत और नाराजगी या गुस्सा नहीं आता था। यीशु को हम जानते हैं कि उसको कीले मारे वालों को भी उसने आशीष दिया, उसके मुंह पर थूका, थूकने वाले को भी उसने आशीष दिया, उसको लात ऐसे छड़ी से मारा, चाबुक से, तो उसने सब प्रकार जो विरोधी थे सबके लिए अच्छा मन रखा। ये मन यीशु का था, इसलिए उसके नाम से पूरी धरती पे उद्धार मिलता है लोगों को। ऐसे लिखा है शास्त्र में कि परमेश्वर ने उस नाम को इतना ऊंचा किया कि सारे नामों से ऊंचा नाम कर दिया। ठीक है, तो पिता भी हम सबसे ये चाहते, परमेश्वर भी हमसे यही चाहते कि हम हमेशा सबको आशीष दे, सिर्फ अपने से अच्छा रहने वालों को नहीं, जो हमसे अच्छा नहीं रह पाते उनके लिए भी। हाँ, आप आशीष दो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप उनके साथ जाकर मिलो, बैठो, बातें करो, वो बात अलग है, लेकिन आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबको ऐसा मन तो पिता दे चुका है, उस मन से चलना ना चलना हमारे ऊपर है, लेकिन हम चल सकते हैं, है ना। पिता ने वो आत्मा हमें मसीह यीशु के नाम से तो दे चुका है। तो पहला काम है अच्छे मन से पिता पे लोगों से प्रेम करना। दूसरा बात, अपने लिए हमेशा अच्छा विश्वास करना, बड़ा विश्वास करना, क्योंकि धरती पर परमेश्वर को काम करने का एक ही जरिया है, वो है इंसान का विश्वास। पिता ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर किसके लिए संभव कर सकता है? जो खुद विश्वास कर पाए। अगर आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर मुझे पूरे इंडिया में इस्तेमाल कर सकता है, बिना सोच नहीं आनी चाहिए इंडिया बहुत बड़ा है, लोग कहाँ से आएंगे, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, मैं किसको लेके जाऊंगा। ये सारी सोच है, और सोच का मतलब होता है शक। सोचने वाला जीवन शक करने वाला जीवन होता है। अगर हम सोचना ही नहीं, क्यों सोचना है? परमेश्वर कहता है नीति वचन 3:5 में लिखा है कि अपने समझ का सहारा मत लो। सहारा क्या बजाय, इंग्लिश में तो ऐसा लिखा है कि उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। डू नॉट लीन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। लीन का मतलब होता है कि उसके ऊपर ऐसे, जैसे अभी हम सोफे पर पूरा वजन डालकर बैठे, अगर सोफा खिसक जाएगा नीचे से तो हमने पूरा अपना बॉडी का किसके ऊपर टिका दिया है? तो पिता ये कहता है कि अपनी बुद्धि पर डिपेंड मत हो जाना। सोचने लोगे तो उसके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सोचना नहीं, तो विश्वास करना। हाँ पिता, आप मुझे इंडिया में काम करना है, आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। हर दिन प्रार्थना करो, अन्य भाषा करो, पर्सनली समय दो, परमेश्वर के साथ समय देना जरूरी है। हम पिता का काम करते तो लोगों को कितना समय देते। आज देखो हम सत्संग के लिए कितना समय दिया, 12 बजे से बैठे अभी तक। हम एक दूसरे को कितना समय देते, लोगों का छोड़ दीजिए, मोबाइल को कितना समय देते। हम सोच कर देखो दिन भर में अगर पूरा काउंट किया तो कम से कम 1 घंटा तो भी कम से कम मोबाइल को हम देते होंगे। लोग बाथरूम में जाते तो मोबाइल लेके जाते, अकेले में बैठते, नींद में उठते तो मोबाइल को लेके बैठते, है ना। तो कम से कम 1 घंटा तो हम, जिससे हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो उसको भी देते। तो जो हमारा पिता है, जो हमारे लिए सब कुछ करता है, तो उसके लिए भी हम समय दे सकते हैं। नियम नहीं मैं बता रहा हूँ कि इतना करना चाहिए, ये आपके ऊपर है, कोई नियम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप हमेशा ऐसे जब भी समय आप निकालो, समय निकाल कर परमेश्वर से बातचीत करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो। प्रार्थना करोगे तो फिर विश्वास को दिखाओ। प्रार्थना में क्या होता है, आप परमेश्वर से बात कर सकते हो,
अन्य भाषा करोगे, नई नई भाषा में परमेश्वर बोलेगा। प्रार्थना करोगे तो जिसके लिए अभी आप बोलोगे, पति के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, उनके भविष्य के लिए करो, सत्संग के लिए करो, सत्संग के हर एक लोगों को जिसका नाम आपको याद है उसका नाम लेकर करो। जैसे अभी सपना जी ने बताया ना कि वो बहन बीमार थी, मैं घर में आई तो उसका नाम लेकर मैंने बोला कि पिता मुझे उसको बीमार नहीं देखना है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन और भी अच्छे रीति से कर सकते हैं, है ना। और जिस गांव में हम काम करना चाहते तो उस चाहत को पिता के सामने रखो। कई बार ऐसे होता है कि जरूरी नहीं कि आपके द्वारा वहां पर काम शुरू, किसी परमेश्वर खुद काम करेगा और काम आपके सामने लेकर आएगा। जैसे पतरस प्रार्थना कर रहा था कि पिता मुझे तो काम करना है, तो पतरस को तो पता नहीं था कि कर्नेलियस कहाँ रहता है, कौन से गांव में, और उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन पतरस को काम चाहिए था, पिता के पास काम तैयार था। पतरस ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उस गांव से लोगों को पतरस के पास लेके आए। अब्राहम को जब पता था कि सदम गोमोरा नाश होने वाला है, तो अब्राहम ने सदम गोमोरा में दौड़कर नहीं गया। वो दौड़कर जाकर नूह को बता सकता था, लोट को। लेकिन अब्राहम लोट के पास सदम गमोरा नहीं गया, लेकिन सदम गमोरा लिखिए जिस जगह में रहता था उसका नाम लेकर प्रार्थना किया कि पिता आप सदम गमोरा के लोगों को नाश करोगे, नीतिमान लोगों को नाश करोगे। तो वो जिस गांव में रहता था उस गांव का नाम लेकर वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो ठीक था, लेकिन उसको पता था जहां पर उसकी चाहत है, जहां काम होना चाहिए, तो उसका नाम लेकर उसने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, विश्वास किया। तो पिता ने अब्राहम के मन को देखा, उसके विश्वास को देखा, और दो लोगों को सदोम गमोरा में भेजा और लोट को हाथ को पकड़कर वहां से बाहर निकाला और बचाया। तो परमेश्वर आपका प्रार्थना के द्वारा भी वहां काम हो सकता है। अब लोट बचा, लोट ये नहीं बोल सकता मैं बहुत अच्छा था इसलिए मैं बच गया। जब न्याय के दिन अगर लोट बोलेगा कि धन्यवाद पिता, मैं बहुत अच्छा जीवन जिया इसलिए आपने बचाया, तो परमेश्वर बोलेगा भाई इसका धन्यवाद कर अब्राहम का, उसने तेरे लिए प्रार्थना किया था, उसने ना सदम गोमोरा का और लोट का नाम लेकर किया था। ठीक है। तो कई बार हम भी, आप जब जहाँ जहाँ आप करना चाहते हो, महाराष्ट्र में काम करना चाहते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो, अलग अलग जिलों में करना चाहते हो, राज्यों में करना चाहते हो, लेकर शुरू करो, धन्यवाद करना, प्रार्थना करना शुरू करो। आज हो सकता है आपको तुरंत एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन आप बोलते रहोगे ना। अब्राहम जैसे तो बच्चे के लिए बोलता रहा, सारा बोलते रही। वो कब तक बोलते रहे? 24 साल तक। धन्यवाद पिता आपने हमें बच्चा दिया, धन्यवाद पिता आपने हमें बच्चा दिया। कितने साल बोला उन्होंने? कोई इंसान तो थक जाता था, कोई बोलता था कितने साल बोले, परमेश्वर बहरा है क्या, सुनता ही नहीं है, 20 साल हो गए, ऐसे ही बोलकर छोड़ सकता था। लेकिन अब्राहम ने बोला था कि नहीं, जब परमेश्वर ने बोला है मैं दूंगा तो दूंगा, जब तक नहीं देता ना, जब तक नहीं मिलता मैं बोलते रहूंगा। अब्राहम बोलते रहा, बोलते रहा, बोलते रहा, काम हो गया और बच्चा हाथ में। तो जब आप विश्वास के साथ बोलते रहोगे, आप महाराष्ट्र के लिए बोलोगे ना, महाराष्ट्र आपके सामने परमेश्वर आपको दे चुका है। आप जब इंडिया के लिए, हम इंडिया के लिए बोलेंगे ना, पूरा इंडिया में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। लोग कहाँ से मिलेंगे, ये हमारा काम नहीं, वो पिता का काम है। परमेश्वर हर एक इंसान को उसके माँ के गर्भ में रचने से पहले देख चुका है। यशाया की किताब में परमेश्वर कहता है मैंने तेरे माँ के गर्भपिंड में जब तू नहीं था तब मैंने तुझे देखा है। तो परमेश्वर तो सबको देखा भी चुका है, जानता भी है, सब कुछ है। तो इसलिए जहाँ जहाँ आप चाहते हो हक से बोलो, आपके एरिया का नाम लेकर हक से बोलो, आपके गांव का नाम लेकर हक से बोलो, आपके डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम लेकर बोलो, बड़ी चाहत करो, राज्य का नाम लेकर बोलो, और विश्वास के साथ बोलो कि मेरे लिए तो पिता तूने तैयार किया है। जब हमने भी शुरू किया था 2004 में, तो क्या था, कुछ भी नहीं था, बस एक गांव में थे, एक गली में थे सिर्फ। लेकिन विश्वास करते गए तो पहले शहर में हुआ, फिर विश्वास करते गए तो कई शहरों में हुआ, और विश्वास करते गए तो अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में दिखने लगा काम, और विश्वास करते गए तो अभी बहुत आगे आगे दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है, पिता तो दिखाते जा रहा है। तो सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। और काम करना है,
तो हर एक इंसान को उस नज़रिए से देखो, ये मजदूर है, नया है ऐसे मत देखो, नया है कैसे काम करेगा, है ना, बच्चा है, बूढ़ा है। हमारा जो जिस नज़रिए से हम देखते हैं ना, आपको पता है हमें वैसे दिखने लगता है। ध्यान से सुनना, आप जिस नज़रिए से देखोगे ना वैसे वो बन जाता है, वो दिखने लगता है आपको। आपको पता है मूसा के समय में मूसा ने 12 हेरों को भेजा था इज़राइल में, इज़राइल देश में भेजा था, है ना। तो जब वो गए ना, तो वो जाकर 12 लोग वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने मूसा को क्या बोला पता है? 10 लोगों ने बोला देश बहुत अच्छा है, कनान देश बहुत अच्छा है, फल भी बड़े मीठे, बड़े बड़े फल है, सब अच्छा है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े धिप्पाड़ है, बड़े ऊंचे है। धिप्पाड़ का मतलब बहुत ऊंचे, और हम उनके सामने चींटी है, हम जीत नहीं सकते। उन्होंने उस नज़रिए से देखा था उनको। 2 लोग कालेब और यहोशुआ नाम के थे। उन्होंने क्या बोला? अरे हमारे साथ सबसे बड़ा यहोवा है, सर्वशक्तिमान, उनके सामने वो कुछ नहीं है, अभी हमला करते और हम जीत जाएंगे। तो जिस नजरिए से जिसने देखा ना वैसे हो गया। यहोशुआ ने देखा कि परमेश्वर के सामने ये लोग कुछ नहीं है, ऐसे ही हुआ, सब लोग हार गए। जिन्होंने देखा था ना ये लोग बड़े डेरे, बड़े धिप्पाड़ है, ऊंचे है, वो लोग उस देश में नहीं जा पाए। ठीक है। तो जिस नज़रिए से हम देखेंगे, अगर हम लोगों को देखेंगे अरे ये नए हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बोल नहीं सकते, इनको बोलना नहीं आता है, गरीब है, जिस नज़रिए से आप उनको देखोगे वो वैसे बन जाएंगे, आपके लिए वो बन जाएंगे वैसे। तो आप जो भी आपके पास आएगा, एक आदमी भी है ना आपके पास, उसको आप देखो कि धन्यवाद पिता, ये एक पेड़ है, इसके द्वारा लाखों फल मैं देखूंगा, इसके द्वारा आपने निकाला है। जब एक आम की गुठली को बोया जाता है ना, वो एक ही तो गुठली होती है, उसमें एक ही तो पेड़ निकलता है। कितने पेड़ आते? एक आम की गुठली से कितने पेड़ आते और फल कितने आते? लाखों। तो ये चमत्कार कौन कर सकता है? यहोवा, है ना, हमारा पिता। उसको लाखों फल के लिए लाखों गुठलियां नहीं चाहिए, उसको लाखों फल के लिए लाखों पेड़ भी नहीं चाहिए, एक काफी है उसके लिए। तो जब आपके सामने जो भी, आज एक हो, 100 हो या 1000 हो, है ना, पर हर किसी को उस विश्वास के साथ देखो, उस नज़र के साथ देखो जो आपके पास आता है कि पिता ये एक पेड़ है जिसके द्वारा आपने लाखों फल बाहर निकाले, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हर किसी के लिए विश्वास करो। ठीक है, पिता का काम करना है। सब लोग अपने घर में सत्संग चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मजदूर मीटिंग स्टार्ट करो। मजदूर मीटिंग में पिता से जो काम करना चाहते हैं सिर्फ उनको बुलाओ। जो लोग सत्संग में आते, जिनको आशीष चाहिए, वो तो सत्संग में आते रहेंगे, जिनको आशीष चाहिए उनको सत्संग में बुलाओ। लेकिन जिनको मजदूर मीटिंग में सिर्फ मजदूरों को बुलाना, जिसको पिता का काम करना है, ऐसे लोगों को बुलाओ, चाहे कम आने दो, लेकिन उनको ही बुलाओ। ठीक है, उनको लेके मजदूर मीटिंग स्टार्ट करो। आपके आगे जितना काम चल रहा है, हर किसी को मजदूर मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलो। आपके आगे समझो कोई काम करता है, जैसे अभी सपना जी है, उनके आगे ये बहन काम करती है, या जो भी आप काम करते हो, और आपके घर में सत्संग होता है। ठीक है, आपके यहाँ सत्संग होता है, मजदूर मीटिंग भी स्टार्ट करो। मजदूर मीटिंग में चाहे आज जो भी हो, 10 हो या 100 हो, है ना, तो 10 भी लोग हैं तो उनको लेकर शुरू करो, उनको सिखाओ। देखो, जब बच्चा, विश्वासी लोग कौन होते हैं? जो आशीष लेने के लिए आते। मजदूर मीटिंग में कौन आता है? जिसको काम करना है। तो उन दोनों जगह पर शिक्षा अलग होनी चाहिए, एक ही शिक्षा हम दोनों को देंगे। अगर बच्चा आपका 5वीं में है, 5वीं कक्षा में, तो जो किताबें वो पढ़ेगा, जो टीचर उसको सिखाएगा,
10वीं कक्षा में भी वही अगर सिखाएगा तो वो 10वीं वाले बोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो वो शिक्षा हो चुका है, उनको तो भी आगे वाला शिक्षा चाहिए, किताबें भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर देगा। मजदूर मीटिंग में अलग कैसे काम करना है, कैसे विश्वास करना है ना, ऐसे पॉइंट। और सबसे पहले जो भी काम करता है उसने सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि मुझे काम किस लिए करना है। आपके आगे जो काम होता है ना, मजदूर मीटिंग में सबको ये सिखाओ। सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि आप किस उद्देश्य के लिए काम करते हो, आपका उद्देश्य क्या है। लोग परमेश्वर के काम करने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है शैतान के 3 शस्त्र है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और संसार का घमंड। इंग्लिश में उसके बोलते हैं लस्ट ऑफ आइस, लस्ट ऑफ फ्लेश, प्राइड ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसको 3 भाषा में कहते हैं कि इंसान काम करता है, एक इंसान जीवित रहता है ना, तो 3 उसके मकसद होते हैं। किसी को कोई कोई भी काम करता है, उसका मकसद एक तो उसको पैसा और संपत्ति कमाना होता है, पैसा या संपत्ति एक पहला मकसद होता है। दूसरा किसी का मकसद होता है कि अपना नाम को ऊंचा करना, महान बनना, अपने आप को ऊंचा करना, अपनी महिमा करवाना। तीसरा होता है शारीरिक अभिलाषा, जैसे कोई व्यभिचार या स्त्री के पीछे लगता है ना, शारीरिक अभिलाषा में। ठीक है, तो लस्ट ऑफ आइस अलग है, फ्लैश ऑफ लस्ट ऑफ फ्लैश अलग है, प्राइड ऑफ लाइफ। दुनिया में लोग काम करके, दुनिया में बाकी के लोग, उनके भी अलग अलग मकसद होते हैं। आप अपने मकसद को देखो कि आप किस लिए काम करते हो। अपने आप को पूछो, क्या मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं काम कर रहा हूँ? अपने आप को पूछो, आपका मन सच बताएगा। किसी को जाकर पूछोगे, उसको क्या पता आपका क्या मकसद है। मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे जान सकते हो? ये तो सिर्फ मैं और परमेश्वर जान सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप से पूछो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने से बातें करो और बोलना कि मेरा मकसद क्या है। अगर पैसे के लिए काम करते हो है तो हमेशा पैसे के ऊपर ध्यान रहेगा। जैसे जो नए लोग सत्संग चलाते हैं ना, तो जब सत्संग शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि बीज मुझे मिलना चाहिए या मैं उसमें से कुछ लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं। सीधी बात है। पैसे के लिए काम करने वाला ये सोचेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, या मैं थोड़ा सा लिया तो क्या बिगड़ गया। ठीक है, तो पैसे के लिए काम नहीं करना। दूसरी बात है अपने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए काम नहीं करना, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं कि हमारी कोई महिमा करे। हम इतने महान नहीं है कि कोई हमें बहुत, मतलब हम दूसरों से आदर की अपेक्षा करें, या हमने हमने कोई अच्छे जन्मजात से अच्छे काम नहीं किए कि जो हमारा नाम ऊंचा हो। हम तो पापों में डूबे थे और बुराई में फंसे थे। वो ईश्वर का अनुग्रह कि उसने वहाँ से छुड़ाकर अच्छा बनाया। तो इसलिए हम अपने नाम के लिए काम नहीं करना। कई बार लोगों को गुस्सा आता है, मुझे मेरे नाम को धन्यवाद नहीं किया। मन में गुस्सा आता है, मैं शिक्षक हूँ, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे धन्यवाद नहीं किया, उसको धन्यवाद कर रहे। ठीक है, अपने नाम के लिए अगर काम करते तो ये पक्का आएगा मन में। ठीक है, अपने नाम के लिए काम नहीं करना है ना। मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे हार डालने चाहिए, मुझे फूल बिछाना चाहिए मेरे सामने, है ना, मुझे खाने के लिए अच्छा बनाना चाहिए। खाने में दाल रोटी दी, कितने दिन के बाद हम आते, मीट मछली क्यों नहीं बनाया। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी समय समय को देखकर। ठीक है, तो अपने नाम के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम नहीं करना, और किसी भी अभिलाषाओं के लिए काम नहीं करना, है ना, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए। ठीक है, हमेशा काम करना पिता के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, मसीह का नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा हो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे नाम को ऊंचा करेगा। वो ऐसे नहीं कि हमें छोड़ देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, मेरी बात को तो सुनकर करेगा तो मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। अब्राहम का नाम इतना ऊंचा था ना, सिर्फ उसके नाम से लोग पहचानते थे उसको दूर से। जब बहू को लेने के लिए गए थे ना, तो सिर्फ उसका नाम बोला था,
चुपचाप बेटी को भेज दिया उन्होंने उसके साथ। नहीं तो किसी पराये के साथ कौन किसकी बेटी को भेजेगा? वो भी है ना? सेवक था। हाँ, अब्राहम के नाम को इतना ऊंचा था कि अब्राहम स्वर्ग में जाने के बाद हजारों साल के बाद एक आदमी नर्क में गया और वो नर्क से पहचाना ही अब्राहम है। वो अब्राहम के टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, अब्राहम के कई पीढ़ियों के बाद वो जन्मा था, जो यीशु ने उसकी कहानी बताई थी। तो उसने दूर से बोला, हे बापा अब्राहम, मुझ पर भी दया करने के लिए लगाओ। तो अब्राहम का इतना पीढ़ियों से पीढ़ियों तक नाम परमेश्वर ने बड़ा किया था। तो जब हम अच्छे मन से चलते तो ये परमेश्वर करता है। ठीक है, तो ये बात को हमेशा समझ में रखना कि पिता के लिए काम करना है ना, अपने अपने नाम के लिए नहीं, पैसे के लिए काम नहीं करना। जो भी सत्संग जिन्होंने शुरू किया या कर रहे हो, है ना, तो हमेशा खुद का बीज बोना सीखना। खुद का बीज अलग से जो पिता आपको देता है, आप काम, बिजनेस, जॉब जो भी करते हो या काम धंधा करते हो, किसी ने आपको दिया, खुद का बीज अलग से बोना, सत्संग का बीज अलग से बोना, अपनी चाहत के साथ बो। अगर आप चाहत करते हो, मैं आपको एक गवाही दूंगा, जैसे एक फैमिली, एक बहन है, अभी अब तो सब लोग, हम यहाँ के उदाहरण में दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक बहन है, जब उनको हमने बोला था सत्संग शुरू करो तो उन्होंने शुरू किया, गरीब परिवार से थे, बीज बोना चालू किया। तो जब हम उनके मन उनको उत्साहित किया, आप सत्संग चालू करो, सत्संग भी चालू किया। लेकिन उन्होंने फ़ोन करके पूछा, सर सत्संग हमने चालू किया, सत्संग में लोगों ने बीज बोया, क्या करें? तो मैंने कहा, आपको पैसे के लिए काम करना है तो ले लो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हम पैसे के लिए क्यों, हमें नहीं काम करना है। तो मैंने कहा, फिर बो दो, अब दो ही रास्ते हैं, एक तो ले लो, नहीं तो बो दो। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं हम बोएंगे, हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने शुरू किया बोना, करते गए काम बढ़ता गया, बहुत काम बढ़ा, इतना काम बढ़ा कि वो एक एक लाख रुपए बोना चालू किया उन्होंने। तो फिर परमेश्वर ने भी उनको बहुत आशीष दिया, है ना। पिता ने 10 लोगों से काम शुरू किया था, आज उनके पास 4-5 हज़ार लोग हैं। ठीक है, जहाँ टीन के घर में काम किया था, आज 2-3 फ्लोर का घर है उनका, सब कुछ है। तो परमेश्वर वफादार है। जब हम अपनी वफादारी को दिखाएंगे ना, तो परमेश्वर अपनी वफादारी को हमसे ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अच्छे मन से खुद का भी बोना और सत्संग का भी बोना, बड़ी चाहत के साथ बो कि पिता सत्संग का भी मुझे ज़्यादा बीज बोना है। परमेश्वर आपके पास वो ज़्यादा बीज कहाँ से देना है वो जानता है, वो देगा आपके हाथ में। ठीक है, और हर महीने मजदूर मीटिंग करना है, अच्छे मन से करना है। अभी जैसे कुछ एरिया में अलग जहाँ माहौल अच्छा है, वहाँ तो आप आपके आगे बड़ा मीटिंग कर सकते हो। बड़ा मीटिंग मतलब जिनके पास 200-300 लोग हैं तो उनको लेकर कर सकते हो। आज भी जैसे लोग थे तो यहाँ माहौल अच्छा है तो हम करते हैं। लेकिन जिस एरिया में थोड़ा सा दिक्कत है तो वहाँ पर लोगों को भीड़ इकट्ठा करने का ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ ज़्यादा मजदूर मीटिंग पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हर महीने मजदूर मीटिंग करना, उसको भूलना नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इस महीने में मजदूर मीटिंग किया, 6 महीने तक याद ही नहीं रहा, फिर से किसी ने याद दिलाया, अरे मैं तो किया ही नहीं, भूल गया मैं, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर महीने मजदूर मीटिंग करो। हाँ, आपके आगे के लोगों को करने के लिए लगाओ, और जो लोगों को अधिकार भी देना सीखो, जो अच्छा काम करते हैं। हम्म, तो कुछ अधिकार होते परमेश्वर की ओर से, तो वो भी आगे आगे होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं अच्छे मन के साथ। तो हर महीने का मजदूर मीटिंग करते रहो, बड़ा सत्संग करते रहो, सही विश्वास करो, खुद को आशीषित करने के लिए हमेशा खुद का बीज बोने की चाहत करना, ज़्यादा बीज परमेश्वर को मांगना, परमेश्वर देगा। कई बार लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि वो सोचते कि मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास लोग कम है, कहाँ से ज़्यादा बीज लाएंगे। अगर किसी किसी के मन में आए कि मुझे लाखों रुपए बोना है, अगर आपके मन में आए कि मुझे लाखों रुपए बोना है, तो आप सोचोगे, अरे मेरे पास तो इतने लोग ही नहीं, तो कहाँ से बोऊंगा मैं, मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, मेरे पास तो कोई बड़ा बिजनेस ही नहीं है। तो हम बीच के लिए एक तो बिजनेस को देखते बड़ा, या बड़ा जॉब देखते, या फिर सेवा करते, तो हमें लगता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा बीज आएगा। जनरली ऐसे सोच बन जाती है। और फिर कई बार लोग ऐसे सोच भी लेते हैं, अरे उनके पास ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बीज बोते होंगे, हमारे पास कम है तो हम थोड़ा सा कम बोएंगे।
ठीक है, लेकिन ये गलत सोच है। बीच के लिए ना जॉब पे भरोसा करना, बीच के लिए ना बिजनेस पे भरोसा करना, और बीच के लिए ना लोगों पे भरोसा करना। आप हक से पिता को मांगो। जब गुरु यीशु जंगल में थे तो यीशु को हजारों रोटियां चाहिए थी, लेकिन यीशु ने किसी इंसान पे भरोसा नहीं किया। यीशु ने सीधा पिता पे भरोसा करते थे, सीधा पिता को बोला, पिता हमको हजारों रोटियां चाहिए, और विश्वास किया कि आप दे सकते हो। परमेश्वर को रोटी मांगा, विश्वास को दिखाया, परमेश्वर ने भी उनको जितना चाहिए था उससे बढ़कर दिया। उनके सबके पेट भरकर 12 टोकरियां रोटी बच गई। हालांकि परमेश्वर को टोकरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन पिता ने दिखाया कि मैं आपके मांगने से ज्यादा देने वाला हूं। तो बिल्कुल ऐसे आपके लिए है, और बिल्कुल हम विश्वास करते हैं, अच्छे स्वभाव में चलना, अच्छे चरित्र में चलना, प्रेम करना हमारा चरित्र है, पवित्र जीवन जीना हमारा चरित्र है। ठीक है, ये दो चीज़ों को हमेशा याद रखना, विश्वास, प्रेम, और अच्छा मन, पवित्रता। ठीक है ना, क्योंकि पवित्रता, दुष्ट हमेशा पवित्रता को भ्रष्ट करेगा। पत्नी पति है तो अपने पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध से रहना। ठीक है, पराय पुरुष पराय स्त्री की तरफ बुरी नजर नहीं डालना, क्योंकि पवित्रता वहां भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रेम करना, प्रेम सबसे करना। सिर्फ ऐसे नहीं सोचना मेरे से जो अच्छा रहता है उससे करूंगा, हमेशा बोलना कि जो मेरे से अच्छा नहीं रहेगा ना, इसको भी मैं प्रेम करूंगा। मुश्किल रहता है, लेकिन करना कर सकते हैं। ठीक है, और विश्वास करते रहें। तो बहुत धन्यवाद है, पिता आपको बहुत आशीष दे चुका है यीशु के नाम से।